जरा सोचो, तुम पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फिर भी अंदर से डर लगता है। कभी लगता है मेरे बस का नहीं, कभी लगता है सब मुझसे आगे निकल गए, और फिर कोई कहता है अफर्मेशन बोलो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सच ये है, अगर सिर्फ बोलने से नौकरी मिलती तो आज कोई भी बेरोजगार ना होता। इस वीडियो में मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। मैं बताऊंगा सरकारी नौकरी के लिए दिमाग को सही कैसे बनाया जाता है, इतना आसान कि 10 साल का बच्चा भी समझ ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सरकारी नौकरी और दिमाग का रिश्ता। सरकारी नौकरी सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये दिमाग का खेल भी है। बहुत लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन परीक्षा में डर जाते हैं। डर का मतलब कमजोरी नहीं, डर का मतलब है दिमाग असुरक्षित महसूस कर रहा है। अफर्मेशन का पहला काम नौकरी दिलाना नहीं, दिमाग को शांत करना है। शांत दिमाग ही सही जवाब देता है। चैप्टर नंबर 2, अफर्मेशन क्या होती है। अफर्मेशन जादू नहीं है, अफर्मेशन खुद से बात करना है। जैसे बच्चा डरता है तो माँ कहती है सब ठीक है, वैसे ही दिमाग डरता है तो उसे भरोसा चाहिए। अफर्मेशन दिमाग को ये भरोसा देती है कि तू अकेला नहीं है। जब भरोसा आता है तो डर अपने आप कम होता है। चैप्टर नंबर 3, गलत अफर्मेशन सबसे बड़ा नुकसान। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, ये लाइन सुनने में अच्छी है, लेकिन दिमाग कहता है अभी तो नहीं मिली, और फिर विश्वास टूट जाता है। गलत अफर्मेशन दिमाग को और ज्यादा कमजोर करती है। इसलिए वही बोलो जो दिमाग मान सके। सच से शुरू करो, झूठ से नहीं। चैप्टर नंबर 4, बच्चे जैसी अफर्मेशन क्यों काम करती है। बच्चा कठिन शब्द नहीं समझता, लेकिन भावना समझता है। मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, मुझसे गलती हो सकती है। ये वाक्य सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली भी। दिमाग इनसे लड़ता नहीं, वो इन्हें स्वीकार कर लेता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर नंबर 5, परीक्षा का डर कहां से आता है। डर परीक्षा से नहीं आता, डर परिणाम से आता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। ये सवाल दिमाग को भारी नुकसान कर देता है। अफर्मेशन का काम है दिमाग को वर्तमान में लाना। आज कोई रिजल्ट नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चैप्टर नंबर 6, पढ़ाई और अफर्मेशन का सही संतुलन। सिर्फ अफर्मेशन बोलो और पढ़ाई ना करो, असफलता। सिर्फ पढ़ाई करो और दिमाग डरा रहे, असफलता। सरकारी नौकरी मिलती है जब दोनों साथ चलते हैं। अफर्मेशन दिमाग को संभालती है, पढ़ाई ज्ञान देती है। शांत दिमाग सही ज्ञान और असली संयोजन है। चैप्टर नंबर 7, असफलता के बाद क्या बोलें। फेल होने के बाद खुद को डांटना आसान है, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है। गलत तो वाक्य, मैं बेकार हूं, सही वाक्य है मैं सीख रहा हूं। एक परीक्षा मेरी कीमत तय नहीं करती, ये वाक्य दिमाग को फिर खड़ा करता है। टूटा हुआ दिमाग कभी चयन नहीं करता। चैप्टर नंबर 8, समाज और तुलना का जहर। उसका हो गया तेरा नहीं, ये शब्द दिल से ज्यादा दिमाग को चोट पहुंचाते हैं। अफर्मेशन यहाँ ढाल बनती है। हर इंसान का समय अलग होता है, मैं अपनी तैयारी पर ध्यान दूंगा। जब तुलना रुकती है तो ऊर्जा वापस आती है, ऊर्जा आई तो फोकस आया। इसलिए कभी भी तुलना मत कीजिए। चैप्टर नंबर 9, रोज की छोटी अफर्मेशन रूटीन।
सुबह उठकर बोलो, आज मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, बस इतना। रात को बोलो, आज मैंने जितना हो सका उतना किया। ना रिजल्ट की बात, ना चयन की बात। ये रूटीन दिमाग को सुरक्षित महसूस कराती है। सुरक्षित दिमाग थकता नहीं, वह तेज होता है। चैप्टर नंबर 10, मैनिफेस्टेशन का असली संकेत। लोग पूछते हैं, कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है? संकेत बहुत साधारण है। डर कम होगा, पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, बार बार भागने का मन नहीं करेगा। ये छोटे संकेत बड़े बदलाव का संकेत होते हैं। पहले दिमाग बदलता है, फिर जीवन बदलता है। चैप्टर नंबर 11, परीक्षा के दिन दिमाग कैसे संभाले। परीक्षा के दिन दिमाग सबसे ज्यादा डरता है। उस समय बोलो, मैं तैयार हूं, मुझे सब नहीं आता, लेकिन जो आता है वो मैं लिखूंगा। ये वाक्य दबाव कम करता है, दिमाग खुलता है, और खुला दिमाग गलतियां बहुत कम करता है। चैप्टर नंबर 12, बॉडी और माइंड का कनेक्शन। डरा हुआ दिमाग शरीर को भी जकड़ देता है। पसीना, दिल तेज, हाथ कांपना, अफर्मेशन शरीर को भी संदेश देती है, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भी शांत होता है। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये जॉइंट है। चैप्टर नंबर 13, धैर्य क्यों सबसे बड़ी शक्ति है। सरकारी नौकरी जल्दी नहीं मिलती, इसलिए लोग टूट जाते हैं। अफर्मेशन यहाँ याद दिलाती है, हर दिन मेरी तैयारी बढ़ रही है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं, धैर्य का मतलब खुद को संभालना है। जो खुद को संभाल लेता है वही लंबे खेल में जीतता है। चैप्टर नंबर 14, स्लिप हो जाए तो क्या करें। कभी मन नहीं लगेगा, कभी पढ़ाई छूट जाएगी, ये सामान्य है। खुद को गाली मत दो, बस इतना कहो, आज नहीं हुआ, कल फिर से कोशिश करूंगा। अफर्मेशन का काम परफेक्ट बनाना नहीं, जारी रखना सिखाना है। जो जारी रखता है वही चयन तक पहुंचता है। चैप्टर नंबर 15, सरकारी नौकरी का असली मंत्र। सरकारी नौकरी न सिर्फ मेहनत से मिलती है, न सिर्फ सोच से मिलती है उस इंसान को जो खुद को टूटने नहीं देता। अफर्मेशन का असली काम आपको मजबूत रखना है। मजबूत दिमाग लंबी तैयारी सह सकता है, और जो तैयारी सह गया, चयन उससे दूर नहीं रहता।